जितनी भी चौपाइयां हैं उसमें उसमें से हर चौपाई, सुंदरकांड की हर चौपाई बहुत मायने रखती है। और उसमें एक चौपाई आती है, अब मोही भा भरोसा न बनता, अब मोही भा भरोसा न बनता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और ये चौपाई कब आई है कि जब हनुमान जी महाराज लंका जला रहे थे, लंका जला रहे थे हनुमान जी महाराज। तो क्या हुआ कि जब लंका जलाते जलाते एक गली में से निकले तो एक कमरे के अंदर से आवाज आ रही थी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो हनुमान जी महाराज रुके और उन्होंने देखा कि इसको हनुमान जी महाराज रुके, बोला इस राक्षसों की नगरी में मेरे प्रभु का नाम लेने वाला कौन है। तो पहले तो हनुमान जी महाराज ने सोचा कि कोई मायावी राक्षस है जो मुझे रोकने के लिए ऐसा कर रहा है। फिर उन्होंने क्या करा, बोले चलो देखता हूं, अगर कोई राक्षस होगा तो पटक लूंगा। उसके बाद हनुमान जी महाराज ने वो किवाड़ खटखटाए, तो किवाड़ खटखटाए तो वहां पर राम नामी घोड़े विभीषण आए। विभीषण वो घर विभीषण का था, रावण के भाई का। और जब आए तो न जैसे ही दरवाजा खोल के देखा, राम नामी लपेटे हुए थे। तो हनुमान जी महाराज ने देखा तो तुरंत विभीषण उनको पहचान गए। बोला इस लंका में तो एक ही आदमी आग लगा सकता है, वो है हनुमान। तो उन्होंने कहा आप हनुमान जी हो, भगवान रामचंद्र जी के सेवक। उन्होंने कहा हाँ मैं हनुमान ही हूं। तो जैसे ही हनुमान जी ने कहा तो उसी वक्त तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी, अब मोही भा भरोसा न बनता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। यानी कि हनुमान जी बोले अब मुझे भरोसा हो गया है इस बात का कि भगवान के बिना साधु संत या ईश्वरी शक्ति नहीं मिलती है। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि बड़े बड़े दरबार चल रहे हैं, खूब ठग विद्याएं चल रही है, लेकिन इस दरबार में लोगों के चमत्कारी काम होते हैं। तो आप बड़े सौभाग्यशाली हो, आप बड़े सौभाग्यशाली हो जो इस दरबार से जुड़े हुए हो। आप शक्ति से जुड़े हुए हो, बड़े भाग्यशाली हो आप। तो मेरे को वो रामचरितमानस, वो सुंदरकांड की चौपाई याद आई कि बिना बालाजी महाराज की कृपा से कोई आदमी यहाँ नहीं पहुंच सकता। हजारों लोग मुझे मिलते हैं, अरे नहीं महाराज जी इस मंगल को तो आना ही है, अरे नहीं महाराज जी इस मंगल को तो आना ही है, अरे महाराज जी बिल्कुल तय कर लिया है। रोज सुबह फोन भी करते हैं, दिन भर भी फोन करते हैं, महाराज आज दरबार में हम जरूर आएंगे, कितने आप समय क्या हो गया है। तो हम केवल एक ही बात कहते हैं, देखो भाई तुमको आना है तो हमसे मत कहो, बालाजी महाराज से बात ना करो कि महाराज हमें दरबार में बुला लो। साधारण कहे
ये 30 साल से दरबार चल रहा है। जब मैं बहुत लड़का था तब से ये दरबार चल रहा है और हजारों आदमी की भीड़ NH94 पे जब रखा था वहां भी आती थी और यहाँ पर हम गुप्त रूप से छुपकर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जो आ रहे हैं वो बालाजी महाराज ही उनको बना पा रहे हैं, कोई चाहकर भी नहीं आ पाता। ये बगल में इतना बड़ा एरिया है यहाँ और सब के सब परेशान है और यहाँ आसपास के कोशिश करते हैं कि हम मंगल को दरबार में आ जाएं, लेकिन जैसे ही वो लोग आने की कोशिश करते हैं उनके गेट के बाहर ही उनके पैर रुक जाते हैं। तो मेरा कहने का आशय ये इस चौपाई का मैंने इसलिए बोला क्योंकि उसमें सुंदर कांड में ऐसी चौपाइयां हैं जो हमको जीवन की सीख देती है। तो मेरे कहने का आशय ये है कि आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हो, आपको भी बालाजी महाराज यहाँ पर जयकारा बोलने का अवसर प्रदान करेंगे, बशर्ते बालाजी महाराज की इस दरबार की एक शर्त है कि हमारे मन के अंदर कठोर परम विश्वास होना चाहिए कि जैसे यहाँ चमत्कारिक जयकारे भक्तों ने बोले, इस दरबार से हजारों तो नहीं मतलब 200-400 लोगों को जीवन दान मिला है। जीवन दान जिनकी मृत्यु निश्चित थी लेकिन बालाजी की शक्ति की शरण में आके उनको जीवन दान मिला। यानी कि शक्ति की जो कोई लिमिट नहीं है, काम करने की, भक्तों की काम करने की कोई लिमिट नहीं है। 2-4 हजार तो कम से कम लड़के पैदा हो गए हैं बाबा के आशीर्वाद से। 2-4 हजार, एक तो नहीं 2-4 हजार, 2-4 हजार, मुझसे ज्यादा कौन जानता होगा। हर एक आध मंगल छोड़ के कोई ना कोई लड़का लेके आता ही, लेकिन मन में विश्वास होना चाहिए। महाराज हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारा लड़का ही होगा। बहुत सा एक तो केस ऐसे हुए हैं, हाँ मैं बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। तो मेरा कहने का आशय ये है, देखो मेरी जो भांजी है उसकी एक बेटी थी, तो आई अर्जी लगाने, बोला मामा जी मैं तो अर्जी लगा और विश्वास रख, लड़का ही हुआ आपकी बात, और लड़का ही हुआ। मेरे भाई के भी हुआ। मैं अपने परिवार की बात हूँ, 2-4 तो हमारे परिवार में ही हो चुके हैं आरती लगाने से। लेकिन एक बात ध्यान रखें, लड़का हो दरबार से या लड़की हो, हमको प्रेम पूर्वक प्रसाद समझ के स्वीकार करना चाहिए। पिछले मंगल को एक हमारे दरबार की भक्त है, उसकी बेटी, तो पहले उसके लड़की हुई तो बेचारी निराश हो गई। दूसरा चांस लिया, हमने कहा लड़का होगा जाओ। तो पिछले मंगल को वो लड़का लेके आए थे, हमने खिलाया भी था। और हमारी आदत है कि दरबार में जितने भी बच्चे होते हैं और अधिकांश 99% लड़के ही होते हैं। अभी तक कोई ऐसा एकाध दो ही
अपवाद होगा जिसमें कन्या रत्न की प्राप्ति हुई हो, लेकिन कन्याओं का होना भी बहुत जरूरी है भाई। तुम लोग शादी ना करोगे अगर लड़का ही लड़का हो जाएंगे तो हैं? और भगवान जो है मालूम है क्या है, बैलेंस बना के रखता है, बैलेंस बना के रखता है। लेकिन बालाजी महाराज एक बार इच्छा भी पूरी कर देते हैं, फिर दोबारा फिर नहीं करते। एक बार लड़का दे दिया फिर दोबारा नहीं करते, दोबारा तो फिर हम भी आशीर्वाद नहीं देते। देखो भाई एक बार तो आशीर्वाद देना हमारा धर्म है, क्योंकि भाई हो जाए हैं? जो बेटी है हमारी, इनकी बेटी को भी दरबार से ही बेटा हुआ है? तो बोलती क्यों नहीं हो तुम? है करा नहीं? हाँ तो बोला, बोलती क्यों नहीं? जो मेहंदी बेटी हुई है, इनकी बेटी के भी बेटा हुआ है, हमारे परिवार में 2 हुए महाराज। और ये बेटी हुई है, कितने साल पहले हुआ था आपको? 20 साल पहले इनको बेटा हुआ था, एमएच चौराहे पे दरबार लगता था। तो मेरा कहने का आशा ही है, देखिए हमारा, हमको विश्वास होना चाहिए कि हमारी अर्जी लगी है, हमारी अर्जी लगी है। अर्जी लगाना अति अनिवार्य है, ध्यान रखें। और अर्जी लगाने के अलावा दरबार में जब हम आए तो जब ये जयकारे बोलते हैं तो जितनी जोर से हम जयकारा बोलेंगे वही भगवान बालाजी महाराज कृपा के रूप में आपको लौटाते हैं, कृपा के रूप में लौटाते हैं। कैंसर ठीक हुए कई लोगों के, तो ऐसे नहीं हुए, ये विश्वास के साथ। बालाजी महाराज की शक्ति जो है विश्वास के आधार पर ही आगे काम करती है। हमारा भी परम विश्वास रहता है। और हाँ बोलो बालाजी महाराज ने पहले रात थी एमएच चौराहे। हाँ तो वो मेरे ना दुल्हन को 5 लड़की हुई थी, तो वो लड़की अभी है 20 साल की होने वाली है। वो लड़की ना बहुत ज्यादा जिद्दी है, वो इसलिए बाबा से पूछती, बाबा वो जो काम करती है अपनी मर्जी नहीं करती है। बाबा का करेक्ट है। और काम में कोई भी काम लिया करो। चलिए तो देखिए विश्वास जो है वो हमेशा, और हमको नित्य पूजा पाठ भी करना चाहिए। लोग लगा लो इधर, बालाजी महाराज की पूजा पाठ भी करना चाहिए। लोग लगाओ वहाँ। तो मैंने जो कहा आप लोगों की समझ में आया होगा। और आज तो शायद त्योहार की वजह से भीड़ कम है, नहीं तो बाबा की कृपा से स्थान छोटा है, इसलिए हम भी ज्यादा प्रचार नहीं करते हैं। बालाजी महाराज की कृपा से बड़ा स्थान बनेगा जब भी, तो बड़े मेला लगना शुरू हो जाएगा, भीड़ की भीड़ आएगी, ये हमें मालूम है। बालाजी महाराज की शक्ति केवल विश्वास के आधार पर करती है। सभी भक्त लोग यहाँ जितने आए हैं किंतु परंतु दिमाग में ना आए, अर्जी लगाएं और जल भगवती का सेवन करें, और मंगलवार को आकर बालाजी महाराज का
जयकारा, और जो भी लोग हैं जो जयकारा बोलने वाले होते हैं उनके संग आप जोर से जयकारा बोलेंगे तो हमारे तुरंत सारे काम होते चले जाएंगे। जय श्री राम।